जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश के तमाम अधिवक्ता एक बार फिर से सड़कों पे उतर के अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हापुड़ और गाजियाबाद जैसी घटनाओं को लेके वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो अधिवक्ता हैं उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार पांडे। अभिनव जी, हापुड़ और गाजियाबाद में जो घटना है उसको लेके आपने बहुत उग्र प्रदर्शन भी करा जो सामने आया। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि सरकार जो है एक अधिवक्ताओं को बहुत तुच्छ श्रेणी का समझने लगी है। उसको लगता है अधिवक्ता अपनी मांग के लिए 4 दिन सड़क पे निकलेगा, हंगामा करेगा, यही उसके पास रास्ता है और थक खा के वापस चला जाएगा। इसीलिए मैंने प्रण किया है कि अब जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है मैं आमरण अनशन करूँगा और यही मेरे पास शांति से करने का आंदोलन है, क्योंकि मैं आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही अभद्रता, मारपीट और उनकी तकलीफ़ों को सरकार का ना देखते हुए देख के मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो कदम आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने आमरण अनशन की घोषणा की है। देखते हैं कि सरकार अधिवक्ताओं की बात सुनती है या फिर मेरी अर्थी पे मांग पूरी होती है। अधिवक्ता तमाम ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के जो तमाम ज़िले हैं जहाँ पे कमिश्नरेट लागू कर दी गई है, उससे भी नाराज़ हैं, क्या वजह है? कमिश्नरेट जो है एक अच्छी पद्धति है, लेकिन कमिश्नरेट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा करप्शन इससे बढ़ाया जा रहा है। और अधिवक्ताओं का काम तो बहुत ज़्यादा छीना ही है, क्योंकि पुलिस खुद ही जज बन जाती है, पुलिस निर्णय दे देती है। और आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन बढ़ रहा है कमिश्नरेट लागू होने से। जब आप कमिश्नरेट में कमिश्नरेट लगने के बाद जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, जब एक अधिवक्ता उसकी जमानत करने जाता है, वहाँ बैठे जो पैरोकार हैं वो भी पुलिस है, जज भी पुलिस है, न्याय देने वाले पुलिस है, तो अपने मन से चला रहे हैं। वो एक्चुअली 2-2 हज़ार रुपये, 1,500 रुपये तारीख देने के नाम पे वसूले जाते हैं। पहले जब यहाँ मजिस्ट्रेट क्या हुआ करता था तो विधि विधान से कार्रवाई होती थी। 107 और 116, 151 में जो होता था उसमें मुचलके पे जमानत हो जाती थी। पर कमिश्नरेट होने के बाद ऐसा हुआ है कि जमानत कराना बाध्य कर दिया गया और जमानती जो नहीं दे पाता उसे 2 से 3,000 और 5,000 रुपये वसूले जाते हैं और बाकायदा पुलिस बैठ के करती है। कमिश्नर को सब मालूम है, ये खुला एलिगेशन है मेरा। देखिए, जो तमाम अधिवक्ता हैं वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो वसूली कर रही है ज़मानत के नाम पे। और भी अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, जो मांगे थी आप लोगों की हापुड़ की घटना और गाजियाबाद की घटना को लेकर, उसके ऊपर सरकार ने टीम गठित कर दी है। अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, बात टीम गठित करने की नहीं है, बात है सुधार करने की। ये एक ऐसी व्यवस्था है 1861 का पुलिस कानून जो है, जिसके कारण हमारे देश के आंदोलनकारियों, सत्याग्रहियों का भी दमन किया गया, हमारे देश के महान व्यक्तित्व का दमन किया गया। आज़ादी की लड़ाई में जो आज़ादी की मांग कर रहे थे उनको लाठियों से पिटवाया गया। आज वही मानसिकता, वही सामंतवादी मानसिकता, अंग्रेजी मानसिकता से अधिकारी जो है इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। हापुड़ की घटना में मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बिंदु पे लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हापुड़ में कोई कमिश्नरी सिस्टम नहीं है। वहां अधिवक्ताओं पे अगर लाठीचार्ज की गई थी तो वहां पे एडीएम प्रशासन के आदेश के बिना ये संभव नहीं था। अब एडीएम प्रशासन ने प्रमुख सचिव से अनुमति ली या मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश था, ये तो एडीएम प्रशासन ही बता सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून एक लंबे समय से चली आ रही मांग है। जब राजनीतिक दलों को अपने लाभ के लिए कोई कानून बनाना होता है तो वो रातों रात पास हो जाता है। इलेक्ट्रल बॉल के चंदे का कानून आपको पता ही है, रातों रात पास हो गया था विपक्ष के साथ मिलकर के। तो मेरा यहाँ पे राजनीति करने का विषय नहीं है, आशय केवल ये है कि स्वार्थ की राजनीति से उठ करके कुछ समाज के जनहित के बारे में भी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आज पत्रकार जो है, अधिवक्ता जो है, ये 2 ऐसे स्तंभ हैं जो कि अपनी सुरक्षा के, दुनिया की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वही असुरक्षित है। न जाने कितने अधिवक्ता, कितने पत्रकारों पर प्रहार होता है, लेकिन सरकारें मौन रहती हैं। ना कोई मुआवजा दिया जाता है, ना उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित है और ना ही किसी बात को सुनिश्चितता के साथ सरकार कहना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अपरिपक्व प्रणाली के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए सालों की तपस्या का महायज्ञ करने का समय आ गया है। और आपके मंच से मैं इस देश के हर प्रदेश के हर बार के अधिवक्ता पदाधिकारियों से आह्वान करना चाहूँगा, राष्ट्रीय बार काउंसिल, नेशनल बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से आह्वान करता हूँ कि एक मंच पे आकर के अब इस आंदोलन को पूर्ण महायज्ञ का अंतिम स्वरूप देने की कृपा करें। मैं मधुलिका यादव, पूर्व वाइस चेयरमैन यूपी बार काउंसिल। मैम, इससे पहले भी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करा था, वो उग्र प्रदर्शन था। अब इस तरीके का प्रदर्शन जब सरकार ने टीम गठित कर दी गई है उसके बाद नज़र आ रहा है। देखिए, ये प्रदर्शन इसलिए था कि हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो रहा, हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ जो घटना घटी है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है और उनको ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उनके जो है खिलाफ जांच नहीं हो रही है। एसआईटी तो एक झुंझुना है,
हमारा कहना है कि सबसे पहले जो है आप उनको सस्पेंड करिए और सस्पेंड करके उनको वहाँ से हटाइए, और जब तक वो वहाँ पोस्ट पर बने हुए बैठे हैं तो ऐसी एसआईटी को हम जो है खाली एक दिखावा मानते हैं। मैम कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे हमने बात करी तो उनका कहना है कि देखिए जो कमिश्नरेट लागू हुई है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? हाँ, कमिश्नरेट के बारे में तो पूरी तरीके से हमारा कहना है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कि अधिवक्ताओं के बीच में जो है किसे कहना चाहिए कि कुछ एकता की कमी रह गई, वरना जिस समय ये लखनऊ में कमिश्नरेट लागू हुई थी उसी समय इसके खिलाफ जो है का आंदोलन होना चाहिए था, धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, क्योंकि जो ये हमारे पुलिस के अधिकारी हैं ये बिल्कुल भी इनके पास जुडिशियल अप्रोच नहीं है। ये सिर्फ डंडे की बात जानते हैं, लाठी की बात जानते हैं, गाली गलौज की बात जानते हैं। इनको कोई जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जो जुडिशियल ऑफिसर बनता है उसको बाकायदा जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो लोग बिना किसी ट्रेनिंग के यहाँ पे आ गए और आकर के एक कोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनसे कभी भी न्याय की वो नहीं की जा सकती। और ये लोग वहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको जो है बराबरी का दर्जा नहीं देते, जबकि कहा जाता है कि एडवोकेट इज़ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं कोई उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई उनके साथ में जो है ठीक से बातचीत, जो अधिकारी बैठा होता है वो ठीक से बातचीत नहीं करता। जो जबकि कोर्ट होती है, कोर्ट में जो अधिकारी के सामने जब बात अपनी रखी जाती है तो वो शांति से सुनते हैं, दोनों पक्षों की दलील सुनते हैं, तब निर्णय लेते हैं। लेकिन जो कमिश्नरेट है इसमें जो है ये पहले से मन बना के बैठे होते हैं कि इन्हें क्या ऑर्डर पास करना है। जरा भी अधिवक्ता के द्वारा दाखिल की हुई आपत्तियां या उनकी बात को ये लोग नहीं सुनते हैं, मनमाना ऑर्डर पास करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था का हम लोग जो है विरोध करते हैं। मैम अभी जो सरकार ने टीम गठित करी है हापुड़ घटना के लोग, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हापुड़ के लिए जो टीम गठित करी है उसके बारे में हमें कहना है कि बार काउंसिल के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण थी हमारी बार काउंसिल, सेकंड नंबर पे था हापुड़ के भी जो है बार का जो है एक सदस्य को उसमें लेना चाहिए था। जो वहाँ के एल्डर्स कमेटी है, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को वहाँ का जो है सदस्य बनाया जाना चाहिए था। और ये जो आपकी जो कमेटी है, इस कमेटी में जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जज, इनके द्वारा होता तो हमें कुछ भरोसा होता। जो पुलिस के द्वारा ही पुलिस की जांच की जाएगी तो कोई न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। मैम अभी आपने देखा था यहाँ सिविल कोर्ट में भी जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, कैसे ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग देखते हैं? देखिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई जो है चिंतित नहीं है। अधिवक्ताओं को तो ये लोग कुचलना चाहते हैं कि जितना कुचल सके कुचल दें। बाकी सबको इन्होंने कुचल दिया। इन्होंने जो है आपका जो आशा बहुएं उन्हें कुचल दिया, शिक्षा मित्र उन्हें कुचल दिया, शिक्षकों को उन्हें कुचल दिया, किसी भी तरह के संविदा कर्मियों के जो भी धरने प्रदर्शन निकले उन्हें कुचल दिया। सबको कुचलने के बाद इनका जो है अब आखिरी जो बचा है कि एक अधिवक्ता ही ऐसा बचा है जो इनको खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, जो इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो इसलिए अब आखिरी दांव इनका अधिवक्ताओं पर चल रहा है कि जैसे धीरे धीरे सबको कुचल दिया, अब अधिवक्ताओं को कुचल दें। और इसीलिए जब कभी अधिवक्ता के साथ कुछ गलत होता है तो ये प्रशासन के लोग अंदर ही अंदर खुश होते हैं, इनके नेता खुश होते हैं, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री खुश होते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। हापुड़ में जिन पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं के साथ गलत किया है उनको जो है वहाँ के एसपी ने और मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने सबने शाबाशी दी होगी कि तुमने बहुत अच्छा किया। अगर इन्होंने उन्हें शाबाशी न दी होती, मुख्यमंत्री के पीछे से शय न होती, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है अधिवक्ताओं पे जाकर के लाठी चार्ज करे। ये ऊपर से इनको ऑर्डर दे रखे मुख्यमंत्री ने कि अधिवक्ताओं को कुचलो, ये उसी के तहत इनको हापुड़ में कुचलने की कोशिश की गई है। और ये जो अभी लखनऊ के अधिवक्ताओं के खिलाफ एक फर्जी एफआईआर लिखा दी कि लखीमपुर का दरोगा और इस तरीके की घटना हुई, तो जब दरोगा के साथ कोई घटना हुई है, दरोगा को 2 दिन बाद याद आ रहा है कि मेरे साथ घटना हुई है और इतना डिले करा रहा है। इससे साफ पता लगता है कि इन लोगों की मंशा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों का गला घोट दो, उनकी आवाज़ कोई निकल ना पाए। मैम आप सीनियर एडवोकेट हैं, अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल सवाल है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा था कि अब जो है संविधान को बदलने की ज़रूरत है, आप इसको कैसे देखते हैं?
मेरा ये कहना है कि अगर वो इस गलतफहमी में है कि संविधान को बदल देंगे तो अपनी गलतफहमी वो निकाल दें। अगर वाकई उन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश करी तो इस देश में क्रांति हो जाएगी, आग लग जाएगी और ये इनकी पुलिस और इनकी जो फौज है, इनकी पीएसी, ये सब कम पड़ जाएगी। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उठेगा और अपना संविधान बदलने नहीं देगा। एक और आखिरी सवाल मैम, अगर आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करा जाता है, 2020 से आप लोग इसकी मांग कर रही हैं, तो आगे क्या आप लोगों का? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है, हम इस पंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से कहना चाहते हैं कि आप लोग चुन के गए हो अधिवक्ताओं की रक्षा करने के लिए, अधिवक्ताओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर स्कीम बनाने के लिए। आप लोग अगर घर में घुस के बैठे रहोगे तो उत्तर प्रदेश के वकीलों को न्याय कैसे मिलेगा? आज के दिन में एक भी यहाँ से 7 मेंबर हैं लखनऊ से, एक भी बार काउंसिल का मेंबर यहाँ पे नहीं निकल के आया कि कम से कम अधिवक्ताओं का आके मनोबल बढ़ाता। तो ये जो ये नाराज़गी है अधिवक्ताओं की, पूरे यूपी के अधिवक्ताओं का ये कहना है कि कहीं भी जो है बार काउंसिल के मेंबर जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। और 2-2 साल जो है कोरोना चला तब भी कोई बार काउंसिल का मेंबर नज़र नहीं आया। अधिवक्ताओं की हत्या हुई तब कोई निकल के नहीं आया। किसी भी हमारे आंदोलन में, प्रदर्शन में, धरने में, किसी चीज़ में वो लोग भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे निष्क्रिय सदस्यों को भी हम लोग बदलने का मन बना चुके हैं और जो लोग हमारे लिए काम करेंगे उन्हें जिता के लाएंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करा के छोड़ेंगे। मैं एडवोकेट राधा यादव आगरा से। मैं यहाँ मुख्यमंत्री आवास राजभवन गई थी। वहाँ जाके पता चला कि गवर्नर महोदया जो हैं वो बाहर हैं, बस्ती में हैं, यहाँ है नहीं। बाकी का हम विधानसभा भवन भी गए थे, वहाँ जाके कोई भी वहाँ है नहीं, क्योंकि घोसी का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के चलते इस मैटर को स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम ये रखेंगे। अगर और हमारी जो मेन बॉडी है बार काउंसिल के अधीन होते हुए हम अपने अपने ज़िले स्तर पर अपनी अपनी बार में आंदोलन करेंगे। 3 दिन के लिए आंदोलन है। अगर 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें समय नहीं दिया तब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हमारी बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि यह आंदोलन 3 दिन तक के लिए है। 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री महोदय हमें समय दें जिससे कि हमारी समस्याओं को समझा जाए और रखा जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। उत्तर प्रदेश के हर अधिवक्ता की मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता तो हापुड़ के अंदर हमारे अधिवक्ता साथियों को जो पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है, बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई है, वो नहीं हो पाती। 2020 से क्या अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बहुत पहले से चल रही है। उत्तर प्रदेश का पूरा अधिवक्ता समाज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है, लेकिन हमारा राजस्थान में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, तो यूपी में क्यों नहीं? भाई यूपी में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जो कि हर एक अधिवक्ता की ज़रूरत है और अधिवक्ता सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अभी जो सरकार ने समिति बनाई है, जहाँ समिति बनाई है, SIT गठित करी है, उससे आप लोगों को क्या शिकायत है? मैं SIT का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। क्यों? SIT जो उन्होंने बनाई है वो अपने पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने SIT कमेटी गठित की है। उनको एक रिटायर्ड जज और हमारे किसी अदर जोन के अधिवक्ता को लेना चाहिए था, बार काउंसिल के अध्यक्ष या सचिव को लेना चाहिए था। उस कमेटी में हमारे अधिवक्ता साथियों की तरफ से कोई भी नहीं है, सिर्फ पुलिस अधिकारी हैं। वो अपनी बात कहेंगे, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी और वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के देंगे जांच कमेटी में कि हमारी ये जांच हुई। हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तमाम अधिवक्ता जो थे सिविल कोर्ट से चलते चलते हलवासिया तक आ गए हैं, थोड़ा और आगे जा रहे थे ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। अब ये कब घेराव होगा, क्या आगे की मंशा? देखिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव 3 दिन बाद का रखेंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए हमारी बार काउंसिल के जो अध्यक्ष सचिव महोदय हैं उन्होंने अल्टीमेट दिया है कि 3 दिन के अंदर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी बार एसोसिएशन है वो हड़ताल पे रहेंगी। कलमबंद हड़ताल है 3 दिन के लिए और उसके बाद नेक्स्ट लिया जाएगा स्टेप। अगर 3 दिन के अंदर हमें समय नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जी हमें समय नहीं देते हैं, तो हमारा आगे का रहेगा कि हम आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तमाम जो अधिवक्ता हैं वो सिविल कोर्ट से चल के हलवासिया तक आ गए हैं, जहाँ पुलिस अपना ये दावा कर रही है कि पूरी चाक चौबंद बरती गई है, लेकिन वहाँ से होते हुए उस चौकसी को ये लोग छेदते हुए हलवासिया तक आ गए हैं और अब ये मुख्यमंत्री आवास तक बढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो सीनियर्स एडवोकेट्स हैं, जो बार काउंसिल के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि 3 दिन का और समय है, 3 दिन बाद हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।